चलिए, काउंटिंग जारी है, रुझान भी आ रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। एक साथ कई तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गुमला, कोडरमा और पाकुड़ की एक साथ तस्वीरें, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। कई वार्डों के रिजल्ट आ गए हैं, जबकि नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर रुझानों में बीजेपी आगे है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, और हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर खाता खुलने की बात करें, और साहिबगंज में अब तक काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रत्याशियों और एजेंटों के प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं लगी है, ये वजह बताई जा रही है। मतगणना केंद्र के मेन गेट पर धक्का मुक्की की स्थिति है। साहिबगंज में अब तक काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी। निशांत, क्या खबर है? विवेक, बताया कि मतगणना कार्य शुरू नहीं हो चुका है, क्योंकि प्रवेश पत्र पर मुहर को लेकर प्रवेश द्वार पे लगना धक्का मुक्की का नजारा बना रहा। और प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं होने से सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो है प्रत्याशी और जो उनके एजेंट है उनको प्रवेश अंदर नहीं होने दिया जा रहा था। लिहाजा काफी प्रवेश द्वार पर एक घमाघमी बनी रही, क्योंकि साहिबगंज कॉलेज में ही पढ़वा नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत और साहिबगंज नगर परिषद तीनों निकायों की मतगणना होना है। और यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कहें कि काफी भीड़ हो चुकी है। मतलब कॉलेज कैंपस में जो मतगणना का जो काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पे काफी भीड़ होने की वजह से पूरा माहौल जो घमाघमी का है। फिलहाल तमाम व्यवस्था को किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में मतगणना का कार्य शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि साहिबगंज में अब तक आखिर काउंटिंग क्यों नहीं शुरू हुई, बताया यह गया कि प्रत्याशियों और एजेंटों के प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं लगी थी। मतगणना केंद्र के मेन गेट पर धक्का मुक्की की भी स्थिति आन पड़ी। और अभी फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में, हो सकता है 10 या 15 या फिर आधे घंटे के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुछ खबरें, कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरीके से साहिबगंज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मतगणना का कार्य अभी बाधित है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्याशियों और एजेंटों के प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं लगने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है और मेन गेट पर धक्का मुक्की की स्थिति हो गई है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ ही देर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि साहिबगंज में अब तक काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिसे 8 बजे शुरू हो जाना था। 9:04 हो रहे हैं। 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है और इसलिए ये कार्य बाधित है, क्योंकि प्रवेश पत्र पर मुहर नहीं लगे थे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है, अपडेट खबर यही। और पाकुड़ से बीजेपी के प्रत्याशी संपा साहा जीत गई हैं और बीजेपी ने अपनी पकड़ यहां दिखाई है। तो पाकुड़ से हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं संपा साहा, वो जीती हैं। नगर परिषद अध्यक्ष पद पर पाकुड़ से बीजेपी की प्रत्याशी संपा साहा ने जीत दर्ज की है। हालांकि धनबाद के चिरकुंडा से सबसे पहली खबर आई, जब डब्ल्यू बावरी बीजेपी से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीजेपी का खाता खुला और सिलसिला लगातार आगे जारी है। संपा साहा हैं बीजेपी की प्रत्याशी। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पाकुड़ से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो लोगों ने भरोसा जताया है यहां पर संपा साहा पर कि आगे वो बेहतर काम करेंगी और उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर वो खरा उतरेंगी। क्योंकि दलीय आधार और दलगत आधार पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी सिंबल के साथ इसे लड़ना पार्टी के लिए भी ज्यादा अहम हो जाता है। साहिबगंज से जो खबर है उस पर लगातार हम बने हुए हैं। कोशिश हमारी है कि वहां के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हो पाए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक मतगणना केंद्र के मेन गेट पर धक्का मुक्की हुई है। कुछ तस्वीरें हम तक उपलब्ध हो पाई हैं, हम उसे दिखा पा रहे हैं कि लोगों से बहस चल रही है, बातचीत हो रही है। जो वहां पर सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं उनसे और उन एजेंटों के बीच में बातचीत चल रही है कि उनके प्रवेश पत्र पर आखिर मुहर कैसे लगेगी। लेकिन मतगणना प्रक्रिया में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, इसे लेकर सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद हैं और उन्हें जो आदेश निर्गत किया गया है, उन्हें जो निर्देश दिया गया है उनके अधिकारियों की तरफ से, वो उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आशा ये किया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि कुछ ही देर में ये प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और चलिए, धनबाद के चिरकुंडा से जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, डब्ल्यू बावरी जिन्होंने बीजेपी का खाता खोला था, और धनबाद से बड़ी खबर के तौर पर चिरकुंडा से अध्यक्ष पद, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए
डब्लू बावरी ने बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की है। ये दूसरे कैंडिडेट हैं। चलिए एक और खबर है, लोहरदगा से वार्ड संख्या 7 से कमलेश कुमार जीते हैं। सरायकेला नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 से अंजलि राय जीत चुकी हैं। सरायकेला नगर पंचायत वार्ड संख्या 2 से विकास चौधरी ने जीत दर्ज की है। सरायकेला नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 से पार्वती देवी ने जीत दर्ज की है। लोहरदगा के वार्ड संख्या 9 से एमडी वारिश जीत चुके हैं। तो अब रिजल्ट क्लियर होने शुरू हो गए हैं। लोहरदगा के वार्ड संख्या 7 से कमलेश कुमार ने जीत दर्ज की है। सरायकेला नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 से अंजलि राय जीत चुकी हैं। सरायकेला नगर पंचायत वार्ड संख्या 2 से विकास चौधरी जीते हैं। सरायकेला नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 से पार्वती देवी को जीत मिली है। लोहरदगा के वार्ड संख्या 9 से एमडी वारिश ने जीत दर्ज की है। लगातार न्यूज 18 आपको हर अपडेट दे रहा है। सबसे पहले रिजल्ट न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। हरीश्वर दयाल है, विश्लेषक अर्थशास्त्री भी हैं, तो अर्थव्यवस्था को भी जानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इन बिंदुओं पर भी विशेष तौर पर हमारे साथ वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हरीश्वर दयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पूरे प्लेटफॉर्म पर। और हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जब काम हुआ तो सबसे पहले हमारा सवाल ये था कि जो दलगत आधार पर इलेक्शन हुए हैं कितना असर डालेंगे, क्योंकि विश्लेषकों से ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या इसे हम ये माने कि एक परछाई के तौर पर, असेंबली इलेक्शन की परछाई के तौर पर इस चुनाव को देखें। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, दलगत आधार पे जो इस बार इलेक्शन हुआ है वो जरूर उससे कुछ असर पड़ा है पार्टिसिपेशन पे, वोटर्स पार्टिसिपेशन पे। और दूसरा, इसका आउटकम भी अच्छा होगा क्योंकि जो चुन करके आएंगे उस पर एक दल का भी नैतिक और राजनीतिक दबाव रहेगा काम करने पे, तो जरूर इसका कुछ अच्छा असर रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि यह एक लिटमस टेस्ट जैसा है आने वाले इलेक्शन के लिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दोनों ये तीनों इलेक्शन जो कि आने वाले बाकी 2 इलेक्शन जो है इसके बाद विधानसभा और लोकसभा, तीनों के बीच अंतर भी अधिक है और उस समय में राजनीतिक समीकरण में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अभी का जो रिजल्ट है वो आने वाले रिजल्ट को भी दिखाएगा, लेकिन हाँ, दलों को अपनी रणनीति निर्धारित करने में यह एक सहायक सिद्ध होगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो पहले काम होते थे, ठीक है, वो दलीय आधार पर होते थे, लेकिन वो छुपे स्तर पर होते थे। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला सब कुछ है, पार्टी सिंबल साथ में है और जो कैंडिडेट हैं उनकी मंशा भी स्पष्ट है, लोग भी उन्हें जानते हैं कि किसके। तो क्या लगता है इस बार जो वोटिंग हुई है, वोट परसेंट में हल्का इजाफा रांची में अगर हम देखें या फिर अदर जगहों पर, जहां पर विनोद पांडे बता रहे थे कि हर जगह पर ऐसा नहीं है कि 60 से ऊपर भी लेवल ये गया है, तो उस वोटिंग को किस तौर पर इसे हम देख पाएंगे? वोटर पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ा है रांची में और दूसरे जगहों पे भी। कुछ हद तक यह इस पर जरूर निर्भर किया है कि इलेक्शन इस बार पार्टी सिंबल के आधार पे हुआ है, लोगों को मालूम है कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी के हैं। लेकिन रांची में कम पार्टिसिपेशन के कई कारण रहे। एक कहा जा सकता है कि लोगों का उत्साह कम रहा, जागरूकता कम रही यहाँ पर, और खास करके यह देखा जाता है जो कि ज़्यादा संपन्न वर्ग होता है वह राजनीतिक रूप से उतना ही पिछड़ा हुआ होता है। उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होता है क्योंकि वो जो पॉलिटिकल आउटकम होता है उससे वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और अपने रसूख के कारण वो उसका फायदा उठा लेते हैं। तो जो कम संपन्न होते हैं या जो गरीब होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी राजनीति से प्रभावित होती है। हरीश्वर दयाल साहब, आप रांची से आते हैं, एक जेन्युइन सा सवाल है, एक आम आदमी के तौर पर, एक विश्लेषक के नाते नहीं, एक अर्थशास्त्री के नाते नहीं, एक जेन्युइन सा सवाल ये है कि क्या लगता है कि आसपास जो काम होना चाहिए वो हुआ है और उसमें अगर कमियां हैं तो उनका परसेंटेज क्या है? क्योंकि इसे भी हम वोट परसेंट से जोड़कर देखेंगे कि जहां पर कमियां रह गई हैं, जहां पर बड़े नेताओं को प्रचार करने में उतारा गया, बड़ा कैंपेन चलाया गया कि जीत होनी चाहिए, लेकिन उस मायूसी को भी जो मेयर, पूर्व मेयर हैं, उनकी मायूसी को भी हम देख पा रहे थे। तो फिलहाल क्या लगता है आपको, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है?
देखिए, जो उपलब्धियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, उससे उसका सीधा असर नहीं पड़ता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे। अगर मान लीजिए यहाँ पर विकास नहीं हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और बढ़ना चाहिए था कि ठीक है, किसी दूसरे विकल्प की तलाश की जाती और लोग समझते कि वह आएगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा। तो उसको सीधे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक व्यवस्था की कमी भी रही है। लोगों को बूथ खोजने में दिक्कत हुई है। जो परिसीमन हुआ है वह भी ज्योग्राफिकली बहुत ही डिस्पर्स्ड रहा है। लोगों को मालूम नहीं था अपने वार्ड के बारे में कि कहां पर है। और अगला भी है जो कि जहां पर डोर टू डोर कैंपेन हुआ है, जहां पर कार्यकर्ता बहुत ही सजग रहे हैं, घरों तक पहुंचा दिए हैं कि कहां पर आपका बूथ है और क्या आपका नंबर है, तो वहां पर आप देखिए कि पार्टिसिपेशन अधिक हुआ है। विनोद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, शमशेर आलम जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं, सीमा शर्मा जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद है। सीमा शर्मा जी, बधाई हो, आपका खाता खुला है और लगातार आप आगे बढ़ती जा रही हैं। और चलिए, हरीश्वर दयाल साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे सबसे हमारी बातचीत हो पाए, और जो ग्राउंड रिपोर्ट सीमा शर्मा जी हमें बता पा रही थी उसकी खबर हम लेंगे। बाकी जो हमारे दो और भी गेस्ट हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं मोहल्ले से चाहते जाते हैं, तो ये जरूरी है उनसे जान लेना कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कहती है। हालांकि हरीश्वर दयाल साहब साफ तौर पर कहते हैं कि इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि जब पार्टी सिंबल से इलेक्शन हो रहे हैं तो रुख जरा बदल सा जाता है। और कुछ अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं पाकुड़ से, जहां पर संपा साहा ने जीत दर्ज की है नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए, जहां पर पाकुड़ में बीजेपी का कमल खिला है। और चलिए, महुआ मांझी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महुआ मांझी जी, क्या लगता है इस बार इलेक्शन में परिणाम जो आ रहे हैं कितना सुखद है, क्या होने वाला है? देखिए, इस बार झामुमो की लहर है, जैसा हमने फील किया है, और हम लोग के रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। अभी तो काउंटिंग शुरू ही हुई है। और क्या लगता है, जैसे कि झामुमो जो आरोप लगा रहा है, झामुमो की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने कुछ किया नहीं, और ग्राउंड पर आने की बात जो है लगातार मीडिया के उन तस्वीरों को भी सामने रख रहे हैं कि मीडिया ने जो तस्वीरें दिखाई, जो प्रचार अभियान दिखाया, जो काम दिखाया, उसमें कहीं से भी पास होने लायक नंबर भी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं, हरीश्वर दयाल साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट जो भी हो, नाले में गंदगी कितनी भी हो, उसे आप अगर रिजल्ट से जोड़कर देखेंगे तो इसे सही विश्लेषण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पार्टी वाइज, पार्टी सिंबल के आधार पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस पर हम महुआ जी आपसे जानना चाहेंगे कि जेएमएम अपने आप को किस तौर पर इस इलेक्शन में देख पा रही है, और क्या जेएमएम भी मानती है कि इस इलेक्शन का जो परिणाम आएगा उसे हम सीधे असेंबली इलेक्शन से जोड़ पाएंगे? जी, इसका असर कुछ हद तक तो पड़ेगा ही असेंबली इलेक्शन से। और अभी हम लोग जब फील्ड में गए तो लोगों में काफी आक्रोश था, क्योंकि जिस तरह की परेशानियां हैं हर इलाके में, हर गली में, मोहल्ले में, वो चाहते हैं उससे निजात पाना और एक अच्छी टीम को लाना चाहते हैं, और जेएमएम की तरफ अच्छा रुझान हमने देखा है। तो हम तो बहुत आशावादी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार काफी अच्छा अपना रिकॉर्ड, हमारा जो परफॉर्मेंस होगा बहुत अच्छा होगा। और हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आलोक दुबे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। महुआ जी, आपका एक बार स्वागत कर देंगे, क्योंकि आपका स्वागत नहीं कर पाए थे, बीच में कई ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, इस वजह से माफ कीजिएगा। लेकिन प्रवीण प्रभाकर जी, नंबर अब बढ़ते जा रहे हैं, जीत दर्ज होती जा रही है, और जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो हमारा सिस्टम कह रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, जो हमारा टैली कह रहा है, उसके मुताबिक कमल खिलना शुरू हो गया है। तो आखिर किसे ये पूरा आप देंगे, जो कमल खिल रहे हैं, जहां जहां से कमल खिल रहे हैं, जहां जहां से आप जीत दर्ज कर रहे हैं, ये किसे दी जाए, इसकी उपलब्धि किसे समर्पित की जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, और हम नगर निकाय चुनाव में भी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए थे। हमने राज्य में जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में 3 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, और जिस तरह से राज्य को प्रगति के पथ पर हम आगे लेकर जा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर गए थे। और हमें खुशी है कि
मतदाताओं का हमें समर्थन मिला है और मिल रहा है और लोगों को विश्वास है कि झारखंड में या नगरों में भारतीय जनता पार्टी ही विकास की धारा गंगा बहा सकती है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, किस तौर पे इसे ले रहे हैं? देखिए, चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए हैं अभी और सब लोगों ने जो है अपनी उम्मीदवार उतारे हैं और उसके परिणाम चाहे जो भी हों, कहते हैं ना कि दलगत चुनाव हुए हैं तो एक जिम्मेवारी फिक्स होगी और देर आए मगर दुरुस्त आए। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और ये भी नहीं है कि इसके पहले जो है यहाँ अगर राजधानी में देखें तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही जो है, आलोक जी, नंबर दुरुस्त आने चाहिए। विजयी जो कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो दुरुस्त आने चाहिए। क्या लगता है जो आपके कैंडिडेट्स जिनको आपने खड़ा किया, जिन पर आपने भरोसा जताया है, वो दुरुस्त आ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं। अब हम 69 के 69 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में इस परिणाम में हम जरूर उभर करके सामने आएंगे। और दूसरी चीज देखिए कि हम इसके भले हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, लेकिन राजधानी के लोगों ने बहुत कष्ट सहा है। राजधानी के लोगों को काफी तकलीफ हुई है। वो एक विश्लेषक के रूप में भले उसके फायदे न हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये मिनी पार्लियामेंट का चुनाव है, ये राजधानी का ये चुनाव। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए आलोक जी, एक बात बताइए, अगर मन मुताबिक जो आपने जो सीटें गिना दी, जो आपने नंबर्स गिना दिए, अगर वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं और जिस लिटमस टेस्ट की बात आप कर रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन में झलक देखने को मिलेगी, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, हम मानने के लिए कह रहे हैं, अगर नहीं आते हैं तो क्या कहिएगा? ग्राउंड रिपोर्ट इसे मानकर आप बैठ जाइएगा या फिर आप कहिएगा कि इससे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल इसमें बैठने की तो कोई बात नहीं है। 2014 के चुनाव के बाद भी हम बहुत एक वातावरण बना था कांग्रेस के खिलाफ में, लेकिन हम अपने विपक्ष की भूमिका में रहे हैं और 44 सांसदों ने भी कई ऐसे मसले आए देश के सामने कि जो है सरकार को सोचने पर मजबूर किया, चाहे वो वनों का अधिकार कानून रहा हो या दूसरे सवाल रहे हो, तो सरकार भी जो है वो कांग्रेस के उस नीति को स्वीकार किया, एक अच्छे रूप में लिया। तो हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे चाहे परिणाम कुछ हो। लेकिन मैं दूसरी चीजें कह रहा था कि आज देखिए, अगर राजधानी के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है तो अगर वो 5 साल काम किए होते और माननीय मंत्री सीपी सिंह जी अगर अभिभावक की नहीं, ये बिल्कुल ये जानने वाला विषय है। ये तो कहीं ना कहीं अभी कुछ देर पहले हमारे साथ सीमा जी थी बीजेपी से, उन्होंने भी माना है कि पानी की जो सप्लाई पाइप है उसे बिछाने में जरा देर हो गई हम लोग और इस पर काम नहीं हो पाया। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अन्नी अमृता जो है हमारे साथ सरायकेला से, उनसे बात करते हैं। अन्नी, क्या खबर मिल पा रही है अभी? देखिए विवेक, अभी ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी हो गई है रिजल्ट की। भाजपा की मीनाक्षी देवी जीत गई हैं और उपाध्यक्ष पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज चौधरी जीत गए हैं। मनोज चौधरी जी हमारे साथ हैं विवेक, और काफी बधाइयां इनको मिल रही है, लगातार इनको लोग बधाइयां दे रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा क्या रिजल्ट आपको मिला है। मैं मनोज कुमार चौधरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी, और भारी स्नेह मिल रहा है। मैं सरायकेला वासियों को इस जनादेश के लिए बहुत बधाई देता हूं, और हम जो हमें जनादेश दिए हैं इसका मैं विकास के साथ ऋण से चुकाऊंगा। अध्यक्ष पे कौन जीता? ये खबर मुझे भी नहीं पता है। ठीक है अन्नी, इनसे जान इनसे, ठीक है, अब तो जीत गए हैं ना अन्नी, ये जीत गए हैं, अब इनसे जान लीजिए कि करेंगे क्या रोड मैप है, कुछ दिमाग में तो होगा, कुछ तो बताएंगे। मनोज जी बताइए, क्या सोचे हैं आप जीत गए हैं, अध्यक्ष पर भाजपा जीती है, उपाध्यक्ष पर आप है, पक्ष विपक्ष एक साथ मिलकर कैसे कार्य करेंगे, क्या कुछ सोचे हैं दिमाग में? ये एक देखा जाए तो अच्छा संकेत है, दोनों एक दूसरे की मॉनिटरिंग करेंगे और सही मायने में सरायकेला का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए मनोज चौधरी जी नपतुला बात कर रहे हैं विवेक, लेकिन एक चीज तो है जो जनता ने संकेत दिया है, अगर आधिकारिक घोषणा पे न जाए, इसको हम मान ले, तो भाजपा की
अध्यक्ष पर जीत हुई है जो मीनाक्षी ठीक देवी है, है, और उपाध्यक्ष पर झारखंड बिल्कुल इस मुक्ति अपडेट मोर्चा के साथ दर्शकों को तो छोड़े पक्ष जाते और हैं। विपक्ष ठीक है, दोनों को ठीक है, हम थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अन्य ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अब जब आएंगे तो बातचीत होगी, उन उम्मीदवारों से, जीते हुए प्रत्याशियों से भी बातचीत होगी और ये लिमिट में अब नहीं बोलना होगा, ये बताना होगा उन लोगों को कि क्या रोड मैप है उनके दिमाग में, कहाँ कमी आए, पहले कमी बता देंगे तो हमें पता चल पाएगा वो क्या कुछ कर पाएंगे।